ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप डेट और डे लगा लें। क्लास वर्क के लिए अपनी नोटबुक रेडी कर लें और साथ में मार्जिन लाइन लगाना आपने नहीं भूलना है। अभी हमारा टॉपिक है पेरीमीटर। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर्स। हमें जो स्क्वायर दिए गए हैं हमने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। ए पार्ट में हमारे पास ये स्क्वायर दिया गया है जिसकी हर साइड जो है वो 7 मीटर के इक्वल है। स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 4 multiply length of one side. Perimeter of square is equal to 4 multiply length of one side. तो अब इस फॉर्मूला में हम फिगर से देखते हैं। एज लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर, एल का मतलब है लेंथ। तो अब फॉर्मूला में हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 multiply 7 meters विच इज़ इक्वल टू 28 मीटर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन हमारे पास मीटर एक ही है, तो हम 1 मीटर साथ में लिख देंगे और 4 multiply 7 28। आपने यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो लास्ट पे हम एंडिंग लाइन लिखेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर is 28 मीटर्स। अब हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हमारे पास स्क्वायर में एक साइड की लेंथ 13 सेंटीमीटर है, तो बाकी तीनों की भी क्या होगी 13 सेंटीमीटर। अब इसमें भी सेम हम वही करेंगे। सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 4 multiply length of one side। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और अब इसमें हम एज लेंथ इक्वल्स टू 13 मीटर्स, हमें सेंटीमीटर आएगा जो कि हमें फिगर से पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 multiply 13 सेंटीमीटर्स और 4 13s are 52 सेंटीमीटर्स। तो लास्ट पे हम एंडिंग लाइन लिखेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर is equal to 52 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने पार्ट ए और बी के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना सीखे हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें जी,
अब आ जाए हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। हमने जो हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में हमारे पास है कि इसमें लेंथ हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास है रेक्टेंगल की 5 सेंटीमीटर। और दूसरा ये कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी, और इसी तरह अगर लेंथ हमारे पास 9 सेंटीमीटर है तो ऑपोजिट लेंथ भी हमारे पास क्या होगी, 9 सेंटीमीटर्स। तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, हम वो लिखेंगे। सिंस पेरीमीटर of rectangle is equals to 2 multiply length plus width इस फॉर्मूला में हमारे पास हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ प्लस विड्थ से, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जब हम ऐड कर लेंगे, लेंथ और विड्थ को ऐड कर लेंगे तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एज लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड width is equal to 5 सेंटीमीटर्स, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि आपने जो भी ऐड करने के बाद आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 9 + 5 हमारे पास क्या होता है, 14 सेंटीमीटर्स, और 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 2s are 28 सेंटीमीटर्स। तो लास्ट पे हम क्या लिख देंगे, सो पेरीमीटर of given rectangle is 28 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे आ गया हमारा बी पार्ट, जिसमें हमारी लेंथ दी हुई है 3 मीटर्स की और विड्थ दी हुई है 8 मीटर्स की। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। एज फिगर से हमें पता चल रहा है लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर्स एंड width is equal to 8 मीटर। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मीटर्स प्लस 8 मीटर्स। 3 + 8 हमारे पास क्या होगा, 11, और 2 को मल्टीप्लाई कर दे 11 से तो 22 मीटर्स। तो लास्ट पे हम क्या लिख देंगे, सो पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 22 मीटर्स। तो ये हमारा जो है वो अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने इसको नीट नोटबुक पे नीट कर लेना है और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपने
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट खुद से सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन 1 का ए भी लिखेंगे उसके साथ ही सी पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और इसी तरह जब आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट करेंगे तो सी पार्ट साथ सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।